नमिता और उसके मम्मी पापा कचरा उठाने का काम करते हैं, जिस वजह से उनके घर में 2 वक्त के खाने के साथ लोगों की गालियां और ताने भी आते हैं। एक दिन नमिता कचरा उठा रही होती है कि तभी फोन में देखते हुए एक आंटी वहां नमिता से टकरा जाती है। छी छी, ए लड़की, तू देख कर नहीं चल सकती क्या? पर मैम साहब, मैं तो अपनी जगह पर ही हूँ, आप फोन में देखते हुए चल रही थी। अरे, एक कचरे वाली होकर मुझसे जुबान लड़ाती है। अब घर जाकर दोबारा नहाना पड़ेगा, पूरा गंदा कर दिया, कितनी बदबू आ रही है। ऐसा बोलते हुए आंटी वहाँ से चली जाती है और उनकी बातों से दुखी नमिता आंखों में आंसू लिए काम करती रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दोपहर नमिता अपनी मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए कचरा इकट्ठा कर रही होती है कि तभी जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी। तभी उसकी टक्कर मोहन से हो जाती है। अरे देखकर काम करो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, गलती से टक्कर हो गई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ऐसा कोई जानबूझकर भला करेगा भी क्यों, कुछ नहीं होता। सोचा नहीं था कि कभी कोई मेरे साथ इतने अच्छे से बात करेगा। अरे जो नहीं करता वो इंसान कहलाने के लायक नहीं, तुम्हें उनके बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। मोहन वहाँ से चला जाता है और नमिता उसकी बात को सोचते हुए दोबारा काम पर लग जाती है। इसी तरह समय बीतता रहता है। एक सर्दियों की सुबह कचरा उठाते हुए नमिता ठंड की वजह से पास के घर की सीढ़ियों पर ओत लेकर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद उस घर की मालकिन वहाँ आ जाती है। हाय तौबा, मेरा सारा घर गंदा कर दिया। अरे मैं घर के सामने गंदगी नहीं होने देती और तू पूरी की पूरी गंदगी मेरे घर की सीढ़ियों पर ही आकर बैठ गई। मालकिन, ठंड बहुत है इसलिए कुछ देर बैठ गई, अभी चली जाती हूँ और सफाई भी कर दूंगी। अरे यहाँ बैठकर घर पहले ही गंदा कर चुकी है, अब छूकर अशुद्ध भी करना चाहती है। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहन घर से बाहर निकल आता है, जहाँ नमिता को देख वो किसी तरह अपनी माँ को शांत करके घर में वापस भेज देता है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। अरे प्लीज मुझे मोहन बुलाओ और अपनी माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं मालिक, लोग वैसे भी हमें इंसान समझते ही कहाँ है, इसलिए अब इन सब की आदत है। अगर इन सब की बातों को बुरा लगाने लगे तो भूखे ही मर जाएंगे। वैसे तुम्हें ठंड में इन पतले फटे कपड़ों की जगह मोटे और गर्म कपड़े पहनने चाहिए। मेरे पास इतनी चॉइस नहीं है, जो है बस यही है। और जब घर में मम्मी पापा भूखे बैठे हो तो क्या सर्दी और क्या गर्मी। चलती हूँ साहब। नमिता तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब मोहन उसके बारे में सोचना ही बंद नहीं कर पाता। कुछ दिनों बाद नमिता दोबारा कचरा उठाने मोहन के घर के पास आती है, जिसे देख वो एक नया गर्म सूट लेकर उसके पास आता है। ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया मालिक, पर ये तो नया है। हाँ, किसी को गिफ्ट में नई चीज ही तो दी जाती है। हमें कोई गिफ्ट नहीं देता। हाँ, नई चीज तो बिल्कुल नहीं, पर आपका बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, बहुत काम बाकी है। एक बार फिर नमिता मोहन को अपनी सीधी बातों और साफ दिल से प्रभावित करके चली जाती है। अब मोहन उसकी बातों और सोच में खोया रहने लगता है। जितनी बार नमिता उसके घर के करीब आती है, वो किसी न किसी बहाने उससे मिलता रहता है। ये सिलसिला लंबा चलता है, जिसमें धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। नमिता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तुम्हारे घर वाले और समाज के लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मेरी वजह से तुम क्यों अपना जीवन खराब करना चाहते हो? मेरा जीवन तुमसे शादी करने के बाद नहीं, बल्कि शादी नहीं करके खराब होगा। मेरी बात मानो, सब ठीक होगा, भरोसा रखो। मोहन के प्यार और उस पर भरोसे के साथ नमिता शादी के लिए हाँ कह देती है और अगले ही दिन वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद मोहन नमिता को लेकर जैसे ही घर पहुंचता है तो वहाँ उसकी मम्मी, जो अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही होती है, उन्हें एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। हाय राम, कल मुही करम जली, तुझे एक दिन सीढ़ियों पर बैठने के लिए कुछ जरा बहुत बोल क्या दिया, तूने तो बदला लेने के लिए मेरा बेटा ही फंसा लिया। अरे जिस लड़की की हमारे सामने खड़े तक होने की औकात नहीं, मोहन तो सीधा उससे शादी करके घर के अंदर ही ले आया। हाय हाय बहन, अब तुम समाज में क्या मुंह दिखाओगी? अरे मेरी बात मानो, अब बाहर निकलना ही बंद कर देना। आंटी जी, मेरी माँ का तो पता नहीं, पर आप आज बाहर निकलकर दोबारा इस घर में कदम मत रखना।
अरे हम ऐसे कचरे वालों के घर में आकर अपनी इज्जत खराब करने का शौक भी नहीं रखते। अगर यही कचरे वाली आपके घर का कचरा उठाना बंद कर दे तो उस आलीशान मकान में आप 2 दिन भी नहीं रह सकती। पता है क्यों? क्योंकि आप जितनी गंदगी फैलाते हैं ना, उसे ये साफ करती है, इसलिए आपका घर साफ रहता है और आप उस पर घमंड कर पाती है। इस हिसाब से तो आप और हम कचरे वाले हुए। ये नहीं, कुछ भी हो, बीमारी, ठंड या गर्मी, ये हमेशा अपनी फिक्र ना करते हुए आपको सेफ एंड क्लीन रखने के लिए सफाई करने आती है और आप इसे ही गंदा बोलती है। शर्म करो। मोहन की बात सुन के सबको अपने कहे पर शर्म आने लगती है, जिस पर वो नमिता से माफी मांगते हैं और मोहन की मम्मी भी उसे अपना लेती है।